हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा 97। आज का जैसा आप न्यूज़ देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने प्रस्ताव भेज दिया है पेट के लिए। और उसमें जो सिलेबस उसने बंटवारा किया हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस है कि इंग्लिश कर दिया है। सिलेबस का बंटवारा यूँ किया है उसने कि 15 नंबर हिंदी में कर दिया है, 5 नंबर इंग्लिश में और 30 नंबर गणित, तर्क शक्ति, जो आप रीजनिंग कहते हैं, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित सवाल, और सामान्य हिंदी, विज्ञान, समसामयिक समसामयिक वही करंट की आपकी घटनाएं, ये सारा 50 नंबर में होगा। यहाँ पर जीएस का पोर्शन जैसे पहले बहुत था, आज भी वो एज इट इज़ है, उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है। जो हिंदी का था उसी में आपको घटा बढ़ाकर इंग्लिश का 5 नंबर और ऐड कर दिए हैं। और इसमें टाइम आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी जैसा पिछली बार भी हुआ था 2017 में। और अभी उसका रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट भी आने लगा है, बहुत जल्दी उसका भी रिज़ल्ट आएगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब अपनी नींद से जाग चुका है। अब बहुत जल्द अब अपडेट सारे आएंगे उसके। और देखिए, अब इसमें रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश से जो लोगों को थोड़ा डर लगता है उनको मेरी एक सलाह है कि आप पहले बहुत हैवी मत स्टार्ट करिए। आप ऐसा करिए कि आप 7th 8th की इंग्लिश की बुक उठाइए। आप पहले रीडिंग हैबिट बनाकर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बड़ी जल्दी हमें याद होता है, इंग्लिश नहीं याद होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है कि हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ में नहीं आता और रट्टा मारते हैं सिर्फ। तो उसको आप जब सरल 7th से 8th से बेसिक से पढ़ेंगे, सरल होगा, तो आपको उसकी वर्ड मीनिंग पता होगी, उसको आप अच्छे से समझेंगे, तो उससे आपका धीरे धीरे ग्रोथ होगा। लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आप 7th की बुक उठाएं, 10 से 15 दिन में आप 7th की बुक ख़त्म कर दीजिए पढ़कर। 15-20 चैप्टर होते हैं, 10 से 15 दिन आप लगाइए, रोज़ कम से कम 2 चैप्टर पढ़िए। 8th की ऐसे ही पढ़िए, 9th की पढ़िए, 10th की पढ़िए, या आप एक बार इसको सभी को सही से ढंग से ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश, अगर अपठित गद्यांश में कितना भी कम देगा तो 2 क्वेश्चन से तो कम नहीं होगा, 2 या 3। तो आपका ऑलमोस्ट 50% तो यहीं कवर हो जा रहा है कि आप अगर सही से रीडिंग कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही टफ अपठित गद्यांश नहीं आता है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हिंदी का आप देख लीजिएगा, आप सारे सभी में से आसानी से 80% अपठित गद्यांश के कर सकते हैं। 80-90% बिना पढ़े हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए अपठित गद्यांश का, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक दिया होता है, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। रहा इंग्लिश का, तो जिसको डर लगता है उसके लिए, जिसको 10th तक भी ठीक ठाक आता है उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 तो मिनिमम आपके आएंगे अपठित गद्यांश से, जो आप आसानी से, ये थोड़ा सा 15-20 दिन की मेहनत करेंगे, 1 महीना में आप चाहेंगे तो 7th to 9th तक कवर कर सकते हैं। 7th to 9th तक आप एक बार कवर करने के बाद, अगर आपको मौका मिलता है, स्पीडली कवर कर लेते हैं, आप चाह रहे हैं कि 5 में से 5 मेरा आ जाए, तो एक मैं बुक रिकमेंड करूँगा, नीतू सिंह की। एसएससी के लिए बहुत ही फेमस वो बुक है, आप लोग भी जानते होंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, नीतू सिंह की ये एक बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट, हिंदी में है एक्सप्लेनेशन इसमें, हिंदी में भी दिया हुआ है। एक ये है नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट, ये भी वॉल्यूम फर्स्ट ही है, वॉल्यूम फर्स्ट ही लीजिएगा, उसमें आपको सारा ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये जो है 5 नंबर का, वो आपका कहीं गया नहीं हुआ है, सिर्फ आप अपठित गद्यांश भी सही से करेंगे कवर, तो पूरा हो जाएगा। और आप इस तैयारी को जारी रखिए। इसका एग्ज़ाम ये जान लीजिए इन्होंने भेज दिया है, तो बहुत जल्द ही करवाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में अब बहुत तेज़ी से नोटिफिकेशन आने लगा है। आप देखिए, इधर करीब 15-20 दिन से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार करने में ही बहुत लेट कर दें। पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए, जो वैकेंसी आया वो बिल्कुल छूट ना पाए आप लोगों से। ओके दोस्तों, इसी के साथ तब इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय।